वो कहते हैं ना कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 5 बार जिस परीक्षा में असफल हो जाती हैं, 6वीं बार उसी परीक्षा में पास हो जाती हैं। सोचिए, हम में से अमूमन लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं और अगर एक बार उसमें फेल हो जाएं तो बड़ी मेहनत की बात कितना अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तब दूसरी बार तैयारी करते हैं और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार असफल होने के बाद ज्योति चौरसिया, जिनकी ये दुकान है, जिनके पिता की ये दुकान है, अभी तो पिताजी यहाँ पे मौजूद नहीं, लेकिन आप सोचिए कि आर्थिक परेशानियाँ कितनी रही होंगी। वो लड़की एक परीक्षा के लिए 5 बार तैयारी करती हैं, उसमें 5 बार फेल हो जाती हैं, फिर वो कितनी मोटिवेट रहती होंगी कि वो 6वीं बार फिर उसी परीक्षा की तैयारी के लिए निकल जाती है। ऐसे समझिए कि वो ऐसी नाविक बनती है ना, जो इतनी बार गिरी हैं, 5 बार गिरने के बाद भी हौसला उनका कितना मजबूत है। तो ये आप भाई साहब हैं भैया, 5 बार असफल हुई तो आप लोग ऐसे नहीं बोले रहने दो, बड़ी कठिन परीक्षा है, नहीं निकल रही है, कुछ सिंपल सा जॉब देख लो, इतना कठिन परीक्षा है, 5 बार असफल हुई तो एक परिवार का भी होता है ना कि इतना टाइम लग रहा है पास होने में। नहीं, परिवार देखिए, बच्चे का मेहनत कर रहे हैं, परिवार को भी चाहिए कि उनका समर्थन देना। बच्चों को आप समय देंगे तो उसका फल आपको निश्चित ही अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि इतनी आसान परीक्षाएं नहीं होती हैं, हम लोग के मालूम है, इसलिए हम लोग कभी उसको इसका प्रेशर नहीं दिया कि आपका रिजल्ट का क्या हुआ, चाहे आपने परीक्षा में क्या लिखा, हमने उसका हमेशा समर्थन दिया। पीछे रिजल्ट उसका खराब होता था, हम कभी उसे पूछते नहीं थे, हमेशा ये कहते हैं रिजल्ट खराब हुआ, ठीक है, उसमें छोड़ो उसको, बस क्या गलतियाँ हमारी थी, उसमें क्या कमी रह गई, उसको पूरा करते हुए आगे क्या तैयारी करो, वही ध्येय था हमारा। उसके बाद उसने मेहनत किया, उसका फल अब सबके सामने, उसका परिणाम उसने सबके सामने दिया है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम संदीप कुमार चौरसिया है। अच्छा संदीप भैया, ये बताइए कि अब तो बहन बन गई है एसडीएम साहिबा, तो कितना बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव की तो बहुत खुशी की बात है, बाकी तो हम जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। मेरा फर्ज था, मैंने निभाया, उनका जो था उसने परिश्रम करके सबके सामने दिया। और हर माँ बाप, हर परिवार के लिए सबसे खुशी की बात होती है कि उसके बच्चे, उसके भाई बहन अच्छे पोस्ट पे जाएं, मेहनत करके आगे सफल हों और अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन करें। अच्छा, जब रिजल्ट आए तो घर में कैसा माहौल था? क्योंकि जिस परीक्षा की इतने साल की तैयारी है वो निकल नहीं रहा है 5 बार, 6वीं बार जब रिजल्ट में पता चला कि बेटी बन गई एसडीएम साहिबा, तो घर का कैसा माहौल था? थोड़ा वो परिस्थिति बताने की कोशिश करिए, मैं रहती तो और मजा आता, देख पाती। नहीं, उस समय तो जिस समय उसका रिजल्ट आया हम दुकान पे ही थे। अच्छा। हमारे पिताजी से 2 मित्र थे, हम दुकान पे ही थे। आप और पिताजी दोनों? हाँ, दोनों दुकान पे ही थे। हमारे पास ही फोन आया। हाँ। फोन आया, उसके बाद मेरे मुख से कुछ आवाज ही नहीं निकली, पिताजी बोलते क्या हो गया? हाँ। तब उनके मैं पैरों गिर के बताया कि पापा यह हुआ है, ज्योति सिलेक्ट हो गई आईजे एसडीएम। हाँ। उनके अभी खुशी कोई ठिकाना नहीं था, परिवार तो खुशी का माहौल था, इससे बड़ी खुशी परिवार के लिए क्या हो सकती है कि जिस चीज़ का सपना वो देख रहे हैं, सपना आज पूरा हुआ। तो मतलब कोचिंग वगैरह भी उन्होंने किया होगा, ये पढ़ाई बड़ी मतलब ये बोले महंगी है, और दुकान सिर्फ यही एक आर्थिक वो है भैया, मतलब ये कमाने का जरिया सिर्फ ये दुकान है, और भी कोई चीज़ है? नहीं, देखिए, कोई बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो आर्थिक तंगी उसके आड़े नहीं आती है। हाँ। कि कोई भी अगर बच्चा अच्छे लगन से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो गार्जियन चाहे जैसे व्यवस्था करें उनकी व्यवस्था करते हैं। रही बात कोचिंग की, तो उसने यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद लखनऊ चली गई, 1 साल उसने कोचिंग ज्वाइन किया था IAS, उसके बाद वहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करके उसने पूरी अपनी पढ़ाई की और वहीं सफलता हासिल की। बाकी आप लोगों के यहाँ से शादी वादी का प्रेशर नहीं आ रहा था? क्योंकि बिटिया को कहते हैं कि एक उम्र के बाद परिवार का ये बड़ा प्रेशर होता है, जाओ जो पढ़ना लिखना है वहीं ससुराल में पढ़ना। नहीं, प्रेशर आता है, समाज की तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी, रिश्तेदार नातेदार सबकी बातें सुनी, लेकिन अगर वो बातें हम सुने होते हैं, उस पर गौर किए होते हैं, तो बिटिया जी सफलता के मुकाम पर नहीं पहुंची होती। इसलिए अब जो भी बच्चे और बच्चियां मेहनत करने वाले उनको यही कहेंगे, आलोचना आपकी हो रही है, आलोचना पर ध्यान मत दीजिए, आप मेहनत खामोशी कीजिए, सफलता एक दिन शोर मचा देगी। क्या बात है। अच्छा, ये जो दुकान है भैया, तो महीने में कितना इसका इनकम क्या होगा, कैसे होगा? तो पता नहीं, बस ये परिवार का भरण पोषण हो जाता है और सारी जरूरतें अपनी पूरी हो जाती है। नहीं, ये बताइए। हम अकेले भाई हैं, 2 बहनें हैं, दोनों हमसे छोटी हैं, जिसमें से पहली है ज्योति, जिसने आईजे एसडीएम सिलेक्शन हुआ है, और उससे छोटी एक चंद्रकांता चौरसिया, जिसका जो डीएलएड कंप्लीट करके वांड के इंतजार में बैठी हुई है। माता इन चाहेंगी तो उसका भी सफलता मिलेगी, मेहनत कर रही होगी। बहुत बढ़िया। एक बार मैं चाहूँगी कि आप दुकान दिखा दीजिए। पता है भैया ने कितनी अच्छी बात कही कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ये सफलता कम नहीं है कि जो बिटिया जो है वो एसडीएम साहिबा बन गई है। भैया आप लोग बताइए कैसा लग रहा है? जो दुकान बगल की दुकान है, अब यहाँ पे जो आपकी बहन रही होंगी, हाँ, अब उनको सैल्यूट मारना पड़ेगा भाई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब जब ऐसे कोई अधिकारी बन जाता है तो एक लगता है कि जब जरूरत पड़ेगा तो सोच लगाने जाएंगे। हाँ, वो तो लगता हो तो होगा। होगा।
पक्का है। मान ली बोल दें आपको पहचानते ही नहीं है तो? नहीं पहचानती हैं। पहचानती हैं तो सोर्स वाला फंडा काम आएगा? आएगा, काम आएगा, आएगा, पक्का है। पक्का आएगा। चलिए, ये जो का पार्ट है, लेकिन सोचने की बात है कि सच में आर्थिक तंगी आपके हौसलों को कमज़ोर नहीं कर सकती। मतलब सोचिए, इतनी छोटी सी दुकान है लेकिन सपने कितने बड़े थे। 5 बार असफल रही और 6वीं बार उन्होंने वो कीर्तिमान हासिल कर लिया या वो मुकाम हासिल कर ही लिया। अब पिताजी से बात करेंगे। बेटी जो है वो एसडीएम साहिबा बन गई हैं, कैसा लग रहा है पहले बताइए? इतनी गौरवशाली लग रहा है कि शब्द नहीं है कि व्याख्या करूं। उस बेटी को धन्यवाद दूंगा कि जो इतनी कड़ी मेहनत करके हम लोग को एक पिता धन्यवाद दे रहे हैं बेटी को। हाँ, पिता धन्यवाद दे रहा हूँ कि मेरे गोंडा जिला को तोहफा दिया। जिला की बेटी थी, जिला को सम्मानित किया। और अब तक लोग कहते थे कि माता पिता का कर्ज पुत्र पुत्री नहीं भर पाते हैं। पुत्री ने तो इतना यश कीर्ति बढ़ा दी। माता पिता हमारे सब परिवार को, मेरे परिवार परिजनों को, अम्मा से लगा, दादा से दादी ले, काका से काकी ले, छोटे भाइयों बहनों को, सबके लिए मिसाल बन गई। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि पुत्री ने ऐसा किया कि हमारे गोंडा जिला को गौरवशाली बना दिया। तो जो अपनी पान की दुकान है? जी हाँ। कितने सालों से है दुकान? 26 साल हो गए। 26 साल से जी। तो वही अपना रोजी रोटी है, उसके अलावा और कुछ नहीं? वही रोजी रोटी, उसके कुछ नहीं। चाचा, ये पढ़ाई तो बड़ी महंगी है। पढ़ाई महंगी है तो हमारे जो ग्राहक मेरे से पान खा रहे थे हमारा साथ नहीं छोड़े। आज भी 26 साल का पुराना ग्राहक 60% मेरे दुकान पर है। अच्छा। ये तो उनकी आभार हूँ, क्यों हमें नहीं छोड़े। मैं पुत्री को नहीं छोड़ी, पुत्री ने अपनी सहनशीलता दिखाई। बहादुर सबसे इसमें हम सब में से बहादुर पुत्री है कि उस अपने धैर्य को तो छोड़ा नहीं। कठिनाइयों मार्ग से वो निपटते हुए ये ऐसा तोहफा दे दिया हमारे गोंडा जिला को। क्या बात है। अच्छा, कल से ही मैं टॉपर्स लड़कियों से मिल रही हूँ, उनकी कहानी सुन रही हूँ, उनके परिवार वालों से मिल रही हूँ। लेकिन चाचा, इतना पोलाइट कोई नहीं है। मतलब आप पूरा श्रेय अपनी बेटी को दे रहे हैं। जी हाँ, मेहनत तो की है। हर माँ बाप पढ़ाता है, बच्चे किस तरह पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन आप भी तो कठिनाई में थी ना चाचा। मतलब एक दुकान के बाद एक दुकान आपकी है अपनी, और जो ये माहौल है वो भी बहुत विकसित नहीं है। इस मतलब बेटी को पढ़ने में भी समय लगा होगा, 5 बार असफल रही। तो एक पिता और एक माँ तक अभी तो सहयोग था ना चाची, कि चलो तुम असफल हो रही हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नहीं तो अभी तक तो आधे लोग शादी करके, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हमारे हर सेना को जल थल वायु की समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? जब वो सरहद पर लड़ने के लिए तैयार है तो पीछे से वो समर्थन है। वैसे उन्हीं के उदाहरण देते हुए मैं अपनी पुत्री को देखो, जब वो हार नहीं मान रही है तो मैं उसको जाते समय 2-3 बात उसको बताया कि फील्ड में निकलो तो झांसी की रानी बन के निकलो। गर्दन कट जाए लेकिन दाग नहीं आनी चाहिए, मुझे फक्र महसूस होगा। और दूसरी बात, मोहम्मद गरी पृथ्वीराज चौहान पर जीता किसने? उसको सिखाया किसने? मात्र एक छोटी सी जीव चींटी ने सिखाया। गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में तमाम तरह के बच्चे थे। जब टेस्ट लिए कि चिड़िया को रख कर कि साधो किस पर साधना है, तो उसने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन का चिड़िया क्या ही मुझे दिखाई दे रही, तो साधो। वही मैं अपनी पुत्री को संदेश दिया था और उसने करके दिखाया। वो जब नहीं थकी तो मैं क्यों थकूं? चाची, अब तो भोकाल हो गया होगा, बेटी एसडीएम साहिबा बन गई। ऐसा कुछ नहीं, जैसे मैं अपने बिटिया को विश्वास करके वहाँ भेज रही, मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। निकलते समय मैं ये कही कि बच्ची मैं भेज रही हूँ, लेकिन कभी विश्वास को टूटना नहीं, किसी को दाग मत लगने देना। अच्छा, लोग तो ये बोलते होंगे कि बिटिया बहुत उम्र हो गया, इतना ही 5 बार उठती थी, बहुत सरल। लेकिन मैंने अपनी बिटिया से ही बोलती थी, लेकिन कहती माँ किसी की बात की आप जवाब मत दीजिए, कौन क्या बोल रहा है, आप तुम इस पर विश्वास करती हैं। तो बेटी विश्वास करती हूँ तभी तो आपको भेजी हूँ। ये कि दिन माँ ऐसे देखना कि मैंने भोलेनाथ और माता जी पर विश्वास किया है। माँ ने मुझे इतना मरते मरते हमको बचा लिया, तो भोलेनाथ मेरे साथ कुछ अच्छा ही करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमको मिलेगा। एक दिन अपने आप सबकी मुंह बंद हो जाएगी। आप किसी को बात पर ध्यान मत दीजिए कौन क्या बोल रहा है। अच्छा, रोती तो होंगी, 1 बार असफल हुई, 2 बार असफल बहुत हुई, लेकिन मैं समझ यही बोलती थी कि माँ आप बताइए, आप सभी परिवार वहाँ पर हैं, मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे ऊपर क्या गुजरता है जब मैं असफल होती हूँ, तो ये सब सोच लीजिए। लेकिन मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ, यही हूँ कि देखते कब तक मुझे नहीं देती है माँ। मुझे विश्वास एक दिन उनको देना पड़ेगा, यही बोलती थी। पता मुझे है, बहुत गर्व है अपने बच्ची पे। अब तो अधिकारी हैं भाई।
दो बेटियां हैं ना आपकी? जी, दो एक बेटियां, बेटियां एक ये ही हैं हैं, और एक जी। अभी। तो मतलब एक पान की दुकान है, जी। उसी के बदौलत बेटियों को पढ़ाना, फिर एक मैं ऐसा हुआ कि सोचती लड़के को कुछ बनाने के लिए, लड़के को भाग साथ नहीं दिया। लेकिन लड़का मेरा ये कहा, मम्मी मैं नहीं हुआ पान की दुकान बढ़ता हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं कि मैं पान की दुकान कराऊँ, कम से कम किसी ने तो पिताजी का सम्मान बढ़ा दे। चलिए किसी को तो जो बच्ची पढ़ने में निकल गए तो पूरा मेरा लड़का साथ दिया है उसका, एक पिता समान है। ये दुकान में बढ़ते हैं लेकिन उसकी देखभाल हर जिम्मेदारी लड़के के ऊपर है। मेरा लड़का बहुत खुश है कि मेरी बहन मुझे सम्मान दी है। बात हुई है मेरी अभी उनसे भी। जी। देखिए बड़ी मतलब मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ। कल से ही बहुत से टॉपर्स बच्चियों से मिली, तमाम परिवारों से मिली। एक बात तो बहुत इस कहानी में मार्मिक ये थी कि एक छोटी सी दुकान के बदौलत एक बच्ची ने इतना बड़ा सपना बुना और उसको जिया भी, हासिल भी किया। अब आज ये बैठकर संघर्ष की कहानी 20 मिनटों में समेटी नहीं जा सकती है, लेकिन आप समझिए कि इन सब परीक्षाओं में एक महंगे कोचिंग होते हैं, एक मतलब ये समझिए कि पैसे का बहुत ज़रूरत पड़ता है। कहीं बाहर रूम लेने में किताब भी इतनी महंगी होती है, कोचिंग भी इतनी महंगी होती है। तो कई बार तो चाचा आप लोग अपना शौक भी समेटे होंगे बच्ची के समेटे हैं। हमको सबसे जो उसके मित्र मंडली थी, जो उसके क्लासमेट थे बच्चे, सुधीर थे, तनुजा थी, ऐसे कई बच्चियां हैं, पंकज थे, सारे बच्चे हम तक हवा आने नहीं देते थे सब। वो बेटे होकर मुझे भी अपने ऋणी बना दिए हैं सब। क्या बात है। कोई गाजीपुर का है, कोई मई का है, और हम पूरा ब्यौरा नहीं जानते हैं, लड़का ही बता पाएगा। लेकिन इसके क्लासमेट जितने थे, सुधीर भी अगले 21 का एसडीएम बना बैठा, ट्रेनिंग में है। तनुजा 2018-20 में निकाली थी, वो भी है। ऐसे ऐसे करके कई बच्चे बच्चियां हैं, मगर सब हमारे बच्चों को अच्छा, अपना उनकी टीम में जितनी लड़कियां हैं सब मतलब किसी किसी पद पे पहुंच। हमारी बेटियों पुत्री को बहुत सहयोग दिए हैं। एक समझो वो भी एक माँ बाप बनकर सहयोग देते थे। बीमारी हालत में हम भी हमें नहीं आने देते थे। जब हद से अधिका हो गया तब हम। अच्छा, बीच में बीमार भी बहुत रही। बिस्तर पे यहाँ पड़ी थी, पूरी 1 साल उसकी दवा चली है। हम लोग जाने थे लेकिन फिर भी नहीं हार मानती थी। यहाँ पड़ी, यहाँ दवा पड़ रही थी 6000 mg का दवा, 1000 mg का इंजेक्शन 6 महीना लगा था। माँ भगवती की तो कृपा है, उसके मकान में हम लोग हैं। वो भी माँ को भी दर्शन कराना इसी मंडप में है। उन्हीं माँ की कृपा थी। और हमारे रमजान महीने में भी हमारे जनता को भी मोहब्बत मुझे मिली। देखिए, मैं चाहती हूँ अम्बेडकर जी को दिखा दी। उन्होंने कहा था कि अपनी शक्तियों को पहचानिए, उसके लिए लड़िए और एक दिन आपकी सफलता आपके साथ होगी। उस लड़की, तो लड़की ऐसी वो लड़की है कि हर किसी को में छा गई। किसी उसके अंदर किसी बात की ना घमंड ना कोई, बहुत हंसते हंसते हमेशा हंस किसी को सुझाव देती है। बहुत प्यारी। मैं आखिरी में बस इतना कहना चाहती हूँ ना कि परिस्थितियाँ आपको कभी कमजोर नहीं बना सकती अगर आपके इरादे मजबूत हो। तो इस कहानी से आप सीख तो ले सकते हैं कि एक लड़की 5 बार असफल होती हैं और 6वीं बार तब जाकर सफलता हाथ आती है। 5 बार असफल होने के बाद भी ना टूटना भी ना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत की बात होती है। क्योंकि हम तो अगर किसी परीक्षा में 1 बार असफल हो जाए तो दूसरी बार उठने में ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन इस लड़की ने 5 बार असफल होने के बाद भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, लड़ती रही और आखिरी में उन्होंने सफलता हासिल कर ली। तो आप लोगों को मैं तो बहुत छोटी हूँ। कामाख्या माँ का दरबार मुझे बहुत मदद दिया। हाँ। खाली मैं जाता था, माँ थोड़ी सी परेशानी है, आशीर्वाद दे दो। हाँ। मैं उनसे कभी धन दौलत नहीं मांगा और उन्होंने आशीर्वाद दिया और आखिरी तक साथ दिया। अब तक देती हैं, जीवन भर मैं जीऊँगा, मेरे परिवार को देती रहेंगी। उनकी भी दरबार है, उनका एक छोटा सा दरबार है मेरे घर में, उसकी भी दिखा दीजिए सबको। मतलब ये शायरी पता नहीं इसमें रिलेट कर पा रही है या नहीं, लेकिन ज़रूर कहना चाहूँगी कि फटे जूते पहनकर आसमान पर चढ़े थे, सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े थे। परिस्थितियाँ कई बार आपको थोड़ी ख़राब होती हैं या मुश्किलों भरी होती हैं, लेकिन आप कितने मजबूत हैं ना वो आप ही तय करते हैं। जब आप असफल होते रहे और तब भी आप ना टूटे, आपका हौसला बुलंद होना, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और ये साबित करके दिखाया है इस घर की बेटियां ने। मतलब 5 बार असफल होने के बाद भी सफल होने की जो कहानी है उससे आप सीखिए, अपने सपनों को बुनिए और उसके लिए लड़िए और मजबूत बनिए और एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। इसकी गारंटी बोलिए तो मैं लिख के दे देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।